नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से आपके जीवन में कौन सा आशीर्वाद आ रहा है। कृष्ण जी और राधा माँ आपके आने वाले समय के लिए क्या बताना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं ताकि आपका जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इस रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ। यहाँ पर ऑप्शन 1 में मैंने रखा है द टेम्परेंस का कार्ड। यदि आपको ये कार्ड अच्छा लग रहा है तो आप इसको चुन सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन 2 ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप ऑप्शन 2 को चुन सकते हैं। ऑप्शन 2 में मैंने रखा है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपको इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है और शुरू करूंगी मैं इस रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ। हर हर महादेव। जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, फटाफट से शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे हर हर महादेव लिखना ना भूलें। शुरू करेंगे ऑप्शन 1 के साथ। यहाँ पर क्या संदेश आ रहे हैं कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से आपके जीवन में। ओ माय गॉड, ये जो कार्ड एकदम से उड़ के यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। आपका कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से आने वाला संदेश। हर हर महादेव। मैं यहाँ से 5 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। द लवर, ओके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में आपको आपके प्यार से कुछ यहाँ पर अलगाव मिलेगा, यानी कि आपका और उनके जीवन में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ आ रही हैं। मैं देख रही हूँ जो शादीशुदा लोग हैं आने वाले टाइम में उनके रिश्ते में कुछ कड़वाहट आती मुझे नज़र आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आकर के बीच में समस्या उत्पन्न कर रहा है। कोई महिला है जो आपको समझाने का प्रयास कर रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है और आपको समझने को तैयार नहीं हो। एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कह रही है मन में विचार ऐसे आ रहे हैं कि ये भी कह दूँ, ये भी कह दूँ, लेकिन आप बुरी तरीके से अपने आप को फंसे हुए एकदम से मुझे नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ प्यार से अलगाव नज़र आ रहा है, प्यार टूटता नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को अपने प्यार से दुख की अनुभूति हो रही है और जिन लोगों को यहाँ पर शादी टूटती नज़र आ रही है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की बंधन बंध चुका है तो लड़ाई झगड़ा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ऑप्शन 1 जिन लोगों ने चुना है। साथ ही साथ कोई ऐसा अवसर है जो आपके जीवन में आ रहा है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे और वो जो समय है वो आ गया है, लेकिन आप उसका आनंद नहीं उठा पा रहे हो। आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, लेकिन अब विचारों में फंसकर आप उस समय का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। साथ ही साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपके जीवन में एक महिला है जो आपको बहुत ज़्यादा समझा रही है और चाहती है कि आपका और उनका बंधन बंध जाए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रयास करती नज़र आ रही है। क्या आगे मैं कार्ड्स ओपन करके देखूंगी कि क्या इसका महिला का प्रयास जो है वो सफल होगा या नहीं होगा। हर हर महादेव। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। ओके, आपके लिए योर आइडियाज मैटर, यू अमेज मी। एस ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। बहुत कुछ आपके जीवन में होने वाला है। मैं एक तरीके से देख रही हूँ कि आपका दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है और ईश्वर कह रहे हैं कि आपको सकारात्मक सोचना है। आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं वो आपके आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, यानी कि यही इस चीज़ का आकलन करेंगे कि आने वाला टाइम कैसा रहेगा आपका। यहाँ से देख लेती हूँ। हर हर महादेव। और अपना मन बहलाने के लिए आप मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ नई नई चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगे, खरीदने का प्रयास करेंगे। आप अपना ध्यान रखते नज़र आ रहे हैं मुझे। आप एक तरीके से
कुछ नया करना चाहते हो, मतलब अपना लुक चेंज करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर हेयर कट करवा सकते हैं, कुछ लोग अपना ड्रेसिंग सेंस बदलते नज़र आ रहे हैं, यानी कुछ लोग जो परिधान है उसमें अपना बदलाव लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया है कि तुम तो पुराने ज़माने के हो, तो यहाँ पर किसी को ये दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि हम खुश हैं, खुश रहने का प्रयास कर रहे हो और अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें निखार करते नज़र आ रहे हो मुझे। और देख लेते हैं यहाँ से, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हर हर महादेव। ओके, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही। देखो ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी क्या कह रही है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रतिनिधित्व करेंगी आने वाले टाइम का, ये कोई महिला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स हाई प्रीस्टेस कह रही है कि कोई महिला है, वो आपका काफ़ी समय यहाँ पर लेती नज़र आ रही है और ये आपको समझाती नज़र आ रही हैं। ओके, देखिए द लवर का कार्ड आया है और इन महिला की प्रयास से आप अपने जीवन में अपने प्यार को दोबारा पा रहे हो। द लवर का कार्ड आया यहाँ पर। जो शुरुआत हुई थी आपकी रीडिंग की, शुरुआत हुई थी कि आपका प्यार आपसे बिछड़ता नज़र आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लवर का कार्ड आपको अपोजिट यहाँ पर कुछ बताया था और ये द लवर का कार्ड आया। फिर लवर का कार्ड अलग ही स्थिति में आकर के ये मुझे बता रहा है कि जो भी बिगड़ा था ना, वो आने वाले टाइम में कृष्ण जी और राधा माँ की कृपा से सब कुछ ठीक होता मुझे नज़र आ रहा है। आपके जीवन में जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, जो भी भ्रम हो गया आपको, जो भी गलतफहमी हो गई आपको, वो यहाँ पर मुझे दूर होती नज़र आ रही है बहुत जल्द, बहुत जल्द। ये राधा जी और कृष्ण जी की कृपा से ही है जो आप इस भ्रम जाल से निकल पाए हो। यहाँ पर ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि पिक्चरों की तरह हमारे जीवन में भी अंत में सब कुछ ठीक ही हो जाता है। यहाँ पर शुरुआत थी यहाँ पर आपकी द लवर के कार्ड से और यहाँ पर आपकी रीडिंग का जो लास्ट कार्ड मैंने निकाला वो भी लवर का ही आया। यहाँ पर विपरीत स्थिति, यहाँ पर कुछ अलग स्थिति में यहाँ पर कार्ड आया और यहाँ पर ये कहता है कि जो भी कुछ बिगड़ा है वो समय के साथ सही हो जाएगा और बहुत जल्द सही हो जाएगा। लेकिन प्रयास, यदि आपको कोई समझाए तो आपको उनकी बात को मान लेना है। यहाँ पर एक महिला बहुत ज़्यादा आपको नई दिशा दिखाती मुझे नज़र आ रही है और आपको ईश्वर का भी धन्यवाद कहना है कि ईश्वर ने ही आपको इस महिला से मिलाया है। आप भाग्यवान हो, ये महिला आपके जीवन में है। ये महिला आपको आपकी अंतरात्मा से भी मिलाएगी, यानी आप क्या हो और आपका लवर क्या है, ये एक तरीके से आपको जो भ्रम का पर्दा है वो आपके आंखों से हटाएंगी। आपकी माँ हो सकती है, बहन होती है, ये एक मित्र भी हो सकती हैं, राइट। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से क्या संदेश आने वाला है। हर हर महादेव। ऑप्शन 2। अब जानेंगे ऑप्शन 2 की जिंदगी में कृष्ण जी और राधा माँ क्या रंग भरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपनी स्टेटस पे लगा करके शेयर करना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी ना किसी की सहायता करनी है और साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जय श्री कृष्ण, राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, एक कार्ड यहाँ पर उछल के गिरा है, जैसे ऑप्शन 1 के लिए गिरा था और ऑप्शन 2 के लिए भी गिर गया है ये। हर हर महादेव। स्ट्रेंथ। सबसे पहली बात तो ये कि आपके जीवन में देख रही हूँ मैं, तो फूल की एनर्जी अगेन द ओके, मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो हैं वो अव्यवस्थित पड़ी हुई हैं, व्यवस्थित नहीं है, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। यानी स्वास्थ्य भी आपका कुछ गड़बड़ है, एकाग्रता टूट गई है, अनुशासन टूट गया है। कुछ लोग अपनी जो नियम चल रहा था वो उनका नियम टूट गया है। कुछ लोग अपने घर में जाकर बीमार पड़ गए हैं और यानी कुछ लोग पढ़ाई से उनका नाता सा टूट गया है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि उनके ऑफिस से अवकाश हो रहा है, काफ़ी छुट्टियाँ हो रही हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या आपकी
शरीर की मुझे नज़र आ रही है, स्वास्थ्य में यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। और एक महिला है, उसका आगे बढ़ना आपको यहाँ पर कुछ अटपटा लग रहा है, यानी कि आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर इन बेफिजूल की बातों में यहाँ पर व्यस्त हो। कोई आपका क्रेडिट आपका कोई और लेता नज़र आ रहा है, यानी कि आपका जो आप करना चाहते थे वो कोई और ही यहाँ पर करता मुझे नज़र आ रहा है। और आप एक पथ पर चलना चाहते हैं, वो पथ आपको नज़र नहीं आ रहा है, यानी गुम सा हो गया है कुछ। और आप यहाँ पर द फूल की एनर्जी कहती है कि अब आप किसी की बात को सुन रहे हो, कोई आपको समझाना चाहता तो आप उसकी बात को समझना नहीं चाह रहे, बहुत गुस्सा है, बेफिजूल का गुस्सा आपको आ रहा है और आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये गुस्सा आपको क्यों आ रहा है। आप यही सोचते हो, गुस्सा हो जाते हो और आप सोचते हो कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस कारणवश आपको गुस्सा आ रहा है। और आपके माइंड में 2 से 4 चीज़ें एक साथ चल रही हैं। आपके दिमाग में ऐसा मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी मामला बिगड़ा हुआ है, यानी आपके लाइफ को लेके, करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। हर हर महादेव। तो यहाँ पर यू कैन एंड यू विल का कार्ड आपके लिए आया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जैसे ही आप सोचना शुरू करते हो, है ना, तो आपको एकदम चिड़चिड़ापन हो जाता है, यानी दिमाग में दर्द, सिर में दर्द, स्वास्थ्य आपका बिगड़ा हुआ है। चीज़ों को व्यवस्थित करने का मतलब कहाँ से शुरू करूँ, अपने जीवन को व्यवस्थित करना कहाँ से शुरू करूँ, ऐसा देख रही हूँ कि महिला की वजह से दिक्कत आ रही है। देखो, जैसे कि ऑप्शन 1 में एक महिला यहाँ पर वरदान के रूप में थी, यहाँ पर इस रीडिंग में ये महिला जो है वो अभिशाप के रूप में मुझे नज़र आ रही है, आपके लिए परेशानी खड़ी करती नज़र आ रही है। रास्ता आपका जो है भटकाव से भरा हुआ है, यानी आप एक तरीके से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। देख लेते हैं और क्या कह रहा है आपका आने वाला कल। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे श्याम। योगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी समस्या से कैसे निजात मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी मानसिक और शारीरिक जो भी दिक्कत है, इनको आपको दूर करने के लिए, देखो मानसिक जो भी है, शारीरिक जो भी है, योगा एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि ये आपको दूर कर सकता है। दुनिया में योगा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये भी सत्य है कि लोग योगा नहीं करना चाहते, दौड़ लेंगे, खाना छोड़ सकते हैं, दौड़ लेंगे, जिम ज्वाइन कर लेंगे और सेल्फी ले लेंगे, फ़ोटो, उनको मज़ा आता है कि हम ये डंबल शंबल उठा रहे हैं और फ़ोटो लगा रहे हैं, उसमें बड़ा मज़ा। लेकिन योगा लोग नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि थोड़ा सा ये प्राचीन तरीका है, तो लोग कहते हैं कि, और जिम करने में बड़ा मज़ा आता है। कारण ये है कि जिम करते वक्त गाने शाने बजते हैं और माहौल बन जाता है, लेकिन योगा के टाइम पे तो शांति रहती है। अरे तो भाई कोई बात नहीं, आप ओम का उच्चारण लगा सकते हो, और ये जो मंत्र होते हैं प्राचीन, ये हमारे दिमाग को तेज करते हैं, यानी कि जो मानसिक कष्ट है उसको हर लेते हैं। तो आप जब भी योगा करें तो आप कुछ ओम लगा सकते हैं, गायत्री मंत्र चला सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों के लिए इसके बाद एक वीडियो डालने वाली हूँ, बहुत ही लाभकारी है और आपको देखना है। योगा ही आपको निकाल सकता है आपके मानसिक कष्ट से, शारीरिक कष्ट, इस कष्ट से। जैसे चुप्पी एक ऐसा शस्त्र है जिसे दुश्मन और दोस्त दोनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो योगा एक ऐसा शस्त्र है जिस पर मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट दोनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। राइट, यहाँ से और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में। हर हर महादेव प्लीज। ओके, द स्टार की एनर्जी आ गई है। तो इस टाइम पे आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको फल नहीं दे रहा है। और देख लेते हैं प्लीज़, कृष्ण जी, राधा माँ, रास्ता दिखाएं। हर हर महादेव। द फूल की एनर्जी, देखो यहाँ पर द फूल की एनर्जी आई है आपके लिए। आपको वैसे तो कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, राइट, आपके लिए ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ईश्वर ने आपको एक रास्ता दिया है। ये 2 रास्ते के रूप में ये रास्ता है। ईश्वर ने आपको 2 रास्ते दे दिए हैं। ये एक रास्ता ये है कि आप अपने कदम पीछे ले लें,
और बैठ जाएं, अपनी स्थिति में ही घिरे रहें कि अब मैं इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता, तो मैं अब प्रयास नहीं करूँगा। और एक रास्ता ये है कि आप अपनी स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करें। आपको प्रयत्न करने होंगे, न्यू बिगिनिंग। अगर आप कदम उठाते हो, अगर आप प्रयास करते हो, तो ये जो आने वाला कल है ना, एक ये अंधेरा है, आगे चल के आपके लिए एक रोशनी आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन आपको कुछ योग्यता अपने अंदर लानी होगी, यानी कि एक तो आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप योगा करेंगे। सर्दी बहुत पड़ रही है, मुझे है पता, आप सुबह नहीं कर सकते, आप शाम को करें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम के लिए शाम को कर सकते हैं, और जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो अवश्य ही योगा को अपनाएं और साहस रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके लिए ये जो एनर्जी आई है, ये कह रही है कि आपको इस स्थिति से निकलना है, तो आपको प्रयत्न करने होंगे। ईश्वर देख रहे हैं कि आप कदम पीछे लेंगे, आगे लेंगे। अगर आपने पीछे ले लिया तो ईश्वर भी आपको वो जो देना चाहते हैं, जिस चीज़ के आप हकदार हो, वो नहीं देंगे। और अगर आपने कदम आगे ले लिया तो एक सुनहरा आपका भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। देखो, आप एनर्जी देखो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ये व्यक्ति माउंटेन पे चढ़ने का प्रयास कर, तो आपको भी ऐसा मन बनाना होगा। देखो, अपनी सारी तैयारी में है, आपको भी अपनी पूरी तैयारी करनी है आने वाले टाइम के लिए। नया टाइम आने वाला है, 2025 आने वाला है। अपने उद्देश्य को बनाओ, खतरे उठाओ, रिस्क उठाने का यहाँ पर प्रयास करो। और मैं बताऊँ तो आपके लिए एक और संदेश है। यदि कुछ आपको लगता है कि आपको अपने अंदर कुछ सीखना चाहिए, किसी चीज़ का ज्ञान आपको प्राप्त करना चाहिए, तो आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ओपन टू लर्न रहना है आपको कोई भी व्यक्ति कुछ ज्ञान दे, कुछ चीज़ समझाए, कोई आध्यात्मिक प्रकार का व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है, आप कह रहे हो मेरे को तो कुछ नहीं सीखना, मैं तो संपूर्ण हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, हर बात पे कहते हैं पता है, जैसे उनको सब पता है। नहीं, आपको ओपन टू लर्न रहना है, आपको सीखने के लिए तैयार रहना है। अगर आप सीखने के लिए तैयार रहते हो तो डिवाइन आपको बहुत कुछ देने को तैयार है। अगर आप सीखने को तैयार नहीं हो, अपनी स्थिति से निकलने को तैयार नहीं हो, तो फिर डिवाइन भी आपको कुछ भी देने को तैयार नहीं है। आपको अपने दिमाग के दरवाजे खोलने हैं, अपनी किस्मत के दरवाजे खोलने हैं, तो आपको कुछ नया तो करना होगा। एडवेंचर आपको ऐड करना है, जुनूनी बनना है, और थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेट रहना है। और इसमें आपका साथ देगा ये योगा। जैसे जैसे आप अपने योगा को करने का प्रयास करोगे, आप 5 मिनट कर रहे हो, फिर 10 मिनट कर रहे हो, डे बाई डे आप इसको अपने जीवन शैली में ढाल रहे हो योगा को, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी बदल रही है। और आप 21 दिन का चैलेंज लेके देख लो। अगर आप 21 दिन देख कर लेते हो इस काम को, तो आप देख लेना कि आज की डेट में अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता को देख लो, अपने शरीर को देख लो। एक फ़ोटो खींच के रख लेना अपना। आप लोग कल से स्टार्ट करो तो आप फ़ोटो खींच के रख लेना। उसके बाद जब आप 21 दिन बाद देखेंगे तो उस फ़ोटो को आप देख लीजिएगा। उस फ़ोटो को आप देखोगे तो आप में अलग ही आपके चेहरे पर तेज आपको महसूस होगा। मेरी आशा है आप लोग इस काम को करने में सक्षम हो, ईश्वर आपका साथ दे। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। तो कल मिलते हैं ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।